जय हिंद भाई, आज क्लास शुरू करी जाए। तो हम लोग लास्ट टाइम जहाँ से स्किप किए थे वहीं से आज कंटिन्यू करेंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, शायद 5 नंबर तक हम लोगों ने क्वेश्चंस कर लिए थे। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? आपके पास में जब क्वेश्चन नंबर 6 देखे तो आपको लग रहा होगा ये बहुत बवाल है। आपने 5 नंबर कर लिया, कल 5 नंबर सीख गए थे। अगर किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। कोई डाउट नहीं है? 5 नंबर कल सॉल्व करा दिया था पूरा? नहीं कराया था? हो गया था ना? तो 5 नंबर हमारे पास हो चुका था एग्जांपल्स। अब हमारे पास जो आगे एग्जांपल्स नंबर है 6। तो 6 में आप ये देखकर परेशान ना हो कि इतना सारा कुछ लिखा हुआ है, ये सब क्या बवाल लिखा हुआ है। आप इतने को ध्यान से देखें, केवल इतने नंबर को ध्यान से देखें और इसको रिलेट करें। मुझे लगता है जैसा ये सवाल है बिल्कुल वैसा ही समथिंग कुछ सवाल ये है। वैसा ही है? तो इसका मतलब ये हुआ अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें, इससे मतलब नहीं ए और बी जो लिखा है, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। समझ गए? केवल और केवल मतलब इससे है कि जो 3 प्लस रूट 2 और 3 माइनस रूट 2 लिखा है। आगे जो लिखा है क्या लिखा है? ए प्लस रूट बी, बी रूट 2 उससे कोई मतलब नहीं। देखिए क्या लिखा था 6 नंबर क्वेश्चन हमारे पास में? 3 प्लस रूट 2 डिवाइड बाई 3 माइनस रूट 2 इक्वल ए प्लस बी रूट 2 ऐसे लिखा था। आपसे कह रहा था यहाँ से ए और बी की वैल्यू कैलकुलेट करिए। आपको करना क्या है? इसको सॉल्व ही नहीं करना है। इधर वाले साइड को बिल्कुल सॉल्व नहीं करना है। इस वाले साइड को सॉल्व करना शुरू कर देना। समझ गए? तो इस वाले साइड को कैसे सॉल्व करेंगे बताओ बिटिया परी? सबसे पहला काम होता है सर आप इस सवाल को नोट करिए। यस बिटिया नोट कर लिया। आगे आप इसका कंजुगेट से मल्टीप्लाई करिए। कंजुगेट क्या होता है? सर जो नीचे लिखा हुआ है इसको ऊपर लिखिए, बस सिंबल चेंज कर दीजिए। तो नीचे लिखा है इसको ऊपर और नीचे शर्त है कि आप सिंबल चेंज कर दीजिए। तो कंजुगेट या रेशनलाइज बोलते हैं। तो नीचे लिखा था, सिंबल चेंज किया, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। हम जब बाद में पहुंचे तो मुझे ये दिख रहा है कि बिल्कुल सेम एक जैसा दिख रहा है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? एक जैसा दिख रहा है। जैसे ये एक जैसा दिख रहा है मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर। सेम नंबर हो गया तो स्क्वायर लगा सकते हैं। इसका मीनिंग ये हो जाएगा 3 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर। हो गया कि नहीं हो गया? अब आगे पहुंचते हैं। यहाँ जब पहुंचे तो एक बार माइनस एक बार प्लस, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर। ये हो गया कि नहीं हो गया? अब आगे पहुंचते, आगे जो चल रहा था इसको चुपचाप ऐसे ही लिखते जाइए। इसको बिल्कुल ऐसे ही लिखते जाइए। लिख दिया? लिख दिया भाई? अब क्या कर सकते हैं? इसका स्क्वायर कर सकते हैं, इसका स्क्वायर ओपन कर सकते हैं। तो हमने इसका स्क्वायर ओपन कर लिया। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2 ए और इंटू बी। क्या ये बात आई समझ में? बताओ भाई। अब आगे पहुंचते हैं। तो ये 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। इसका स्क्वायर से क्या हो जाएगा? 2। और आगे जो लिखा है वो लिख दिया हमने। क्या बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही है? तो क्या किया आपने? जो लिखा था हमारे पास में इनका स्क्वायर लगाया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किया, स्क्वायर कर दिया। अब यहाँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दिया। होल स्क्वायर तोड़ते हुए यहाँ पे पहुंचे। कोई दिक्कत? बता बिटिया। अब हम काम क्या कर सकते हैं? इसका भी स्क्वायर तोड़ सकते हैं, इसके स्क्वायर से इसको रूट कैंसिल कर सकते हैं, इसका मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये तो काम कर सकते हैं। चलो भाई यहाँ मल्टीप्लाई इतना काम कर लेते हैं। तो जब इसका मल्टीप्लाई करने के लिए पहुंचे हम, तो कितना हो जाएगा हमारे पास? 9। कितना हो जाएगा? 9 प्लस 2 और ये कितना हो जाएगा? प्लस 6 रूट 2 डिवाइड बाई, इसको करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 7 इक्वल में क्या चल रहा है? ए प्लस बी रूट 2 हो जाएगा। या सुन लो। अब इसके बाद में आगे देखते हैं क्या हमारे पास ये है। अब इसको देखते हैं ये कितना हो जाएगा? ये मुझे लगता है 11 हो जाएगा। प्लस 6 रूट 2 डिवाइड बाई 7 हो जाएगा इक्वल ए प्लस बी रूट 2। यहाँ तक क्लियर? अब आगे और पहुंचे। यहाँ से अलग अलग कर सकते हैं 7 को अलग अलग डिवाइड। सर ये अलग अलग कैसे कर सकते हैं? ये अलग अलग कैसे कर सकते हैं बताओ? अच्छा अगर ये लिखा है 2/7 प्लस 3/7 क्या लिखोगे? 2 प्लस 3/7 इक्वल 5/7 यही तो आएगा। यही आएगा। देखो इसके नीचे 7 एक में था, ऊपर प्लस था। तो बैक अगर पहुंचा जाए, यहाँ बैक पहुंचे, देखो 2/7 और 3/7 कर सकते हैं। वैसे ही यहाँ पर इसको अलग अलग करें तो 11/7 और प्लस 6 रूट 2/7 और ये a प्लस बी रूट 2। यस और नो? हो जाएगा। अब कंपेयर कर दिया। देखो इसमें क्या रूट लगा है? नहीं। इसमें रूट लगा है? नहीं। a की वैल्यू क्या हो गई? a की वैल्यू 11/7 हो गई। आया?
अब इसमें चेक करो, इसमें क्या लिखा है √2, क्या लिखा हुआ है √2, ये क्या लिखा हुआ है √2, हटा दो, √2 को अगर छोड़ो तो क्या दिखाई पड़ रहा है, p दिखाई पड़ रहा है, ये लिखा p। यहाँ √2 को अगर स्किप करो तो क्या दिखाई पड़ रहा है 6/7। तो a और b दोनों की वैल्यू आ गई सोनू, नहीं आया? पक्का? एक बार फिर से हम बता दें आपने क्या-क्या काम किया। जो क्वेश्चंस लिखा था उसको नोट किया, कंजुगेट से मल्टीप्लाई किया, के बाद में हमने इसको सेम वैल्यू लिखी, तो स्क्वायर लगा दिया। यहाँ a प्लस बी माइनस बी लिखा मुझे, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दिया। इसको स्प्लिट करते हुए पहुंचे, सॉल्विंग करी, फिर सॉल्विंग करते हुए इसको फिर से स्प्लिट कर दिया, अलग-अलग कर दिया। ठीक है? और आगे कंपेयर करके वैल्यू निकाल ली। कोई दिक्कत? कर ले जाओगे? एक बार जो बच्चे इसको नहीं कर पाए तो वो इसी को करेंगे, और जो इसको कर ले गए थे, वो अगले वाले क्वेश्चंस को करेंगे। चलिए शुरू हो जाए। तो जो कर ले गए थे वो इस वाले करके दिखाएं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं कितने बच्चे कर ले गए। जो कर ले गए बढ़िया बात, जो नहीं कर पाए जरा एक बार ध्यान से देखें। √7 माइनस में लिखा हुआ था, कह रहा था हमारे पास में आपको प्रूफ करना है या दिखाना है। √11 माइनस √7 और डिवाइड बाई कितना था हमारे पास √11 प्लस √7, ये क्वेश्चन था। क्या करेंगे सबसे पहले कंजुगेट का मल्टीप्लाई करेंगे, जो नंबर दिया गया इसी को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। √11 √7 और ये कितना हो जाएगा √11 और इसका माइनस √7 और आगे पहुंचेंगे तो लिखा है √11 प्लस √7 आगे √11 माइनस √7, ये कितना हो जाएगा सेम नंबर दिखाई पड़ रहा है √11 माइनस √7 का होल स्क्वायर। यस और नो? और ये एक बार प्लस दिखाई पड़ रहा है एक बार माइनस, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, √11 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर √7 का स्क्वायर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर कहता है ए का स्क्वायर, ए बोले तो 11 का स्क्वायर, बी बोले तो √7 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बोले तो 11, बी बोले तो 7। क्या बात समझ में आ रही है? और यहां से क्या हो जाएगा ये कैंसिल 11, ये कैंसिल हो कितना बनेगा हमारे पास में 7, यहां से कितना 11, ये कितना 7 और ये रूट वाली वैल्यू आपस में ही मल्टीप्लाई कर जाती है, हो जाएगा 2√77 डिवाइड बाय कितना बचेगा 4। इन दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करने पर 18 कितना आ जाएगा 18 माइनस 2√77 डिवाइड बाई 4। अगर चाहो तो 2 कॉमन कर लो, अगर हमने यहाँ से 2 कॉमन कर लिया तो क्या बचेगा 9 माइनस √7 7 डिवाइड बाई 4, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा। अब क्या बचा हमारे पास में 9 माइनस √77 डिवाइड बाई 2, अब इसको अलग अलग कर दो तो 9/2 माइनस √77/2। कंपेयर किससे करना था, तुम्हारे देखा कंपेयर कर रहा था a माइनस b√77 इससे a माइनस b√77। तो जो बिना रूट वाली वैल्यू है वो ये है, तो a की वैल्यू क्या आ गई 9/2 आ गई। अब देखो √77 को गायब करो, गायब कर दिया, यहाँ कुछ नहीं तो कितना होता है 1 होता है। यहाँ से a की वैल्यू 9/2 आ गई, b की वैल्यू यहाँ कुछ नहीं तो 1 अपॉन में क्या 2, 1/2 हमारे पास a और b दोनों आ गए। क्या बात समझ आई? कर ले जाओगे पक्का? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? देख लीजिए एक बार आ गया। अब आपके पास में 8 नंबर बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, कर पाओगे? एक बार ट्राई करिए इसको। तो बच्चे नहीं कर पाए तो इसको करें, जो कर लेगा तो इसको करें। तो क्वेश्चन नंबर 7 हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करी जाए तो क्वेश्चन नंबर 8 को बिल्कुल सेम तरीके से करना है 4 प्लस 3√5। आइए अरे बेटिया कैसे काम करेंगे बताओ आराध्या, क्या लिखा है 4 प्लस 3√5, 4 माइनस 3√5। काम क्या होता है सबसे पहले सर आप इसी क्वेश्चन को जो सवाल दिया गया है उसको नोट करिए, नोट कर दिया। दूसरा काम ब्रैकेट लगाइए, तीसरा काम मल्टीप्लाई लगाइए, सेम डेटा को ऊपर लिखिए सिंबल चेंज करके, यही काम करते हैं ना भाई, तो कर दिया भैया कोई दिक्कत। अब हमारा काम देखना है कि क्या ऊपर नंबर सेम हो गया। अगर ऊपर नंबर सेम हो गया तो क्या करते हैं हम लोग का होल स्क्वायर बना देते हैं, बना दिया। और अगर ये वाला आ गया a प्लस बी a माइनस बी, एक बार माइनस एक बार प्लस,
क्या काम करते हो? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करते हो ना भाई? ये कर दिया हमने, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब आगे पहुंचेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो क्या काम हो जाएगा? ए का स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर प्लस 2ab। ए का स्क्वायर देखो, ये ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर देखो, ये रहा बी का स्क्वायर, और फिर प्लस 2। ए की जगह पे कितना है? 4। बी की जगह पे कितना है? 5। नहीं आया? अब आगे बताओ, नीचे क्या लिखा था? 4 का स्क्वायर। 4 स्क्वायर कितना होता है? 16 होता है। और यहाँ स्क्वायर कैसे कल सिखाया था हमने? 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। और 9 इंटू 5 कर दो, कितना हो जाएगा? 45। इनको नहीं आया बेटिया? हाँ बेटा, वही इसीलिए तो सिखाया था ये कल कि कैसे काम करते हैं। देखो ये 3 3 जा 9, और रूट 5 क्या हो जाएगा? 5। कितना बनेगा? 45। समझ गए? कुछ इस तरह से। ये रहा 45। अब इसका स्क्वायर कितना हो चुका है? 16। और उसका स्क्वायर कितना? 45 प्लस, और 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। नहीं आया? देखो, ये रूट से बाहर था, ये आपस में मल्टीप्लाई किया, और फिर ये भी रूट से बाहर था, ये भी आपस में मल्टीप्लाई किया। 2 4 जा 8, 8 3 जा 24। नहीं आया? आ गया? 24 लिख दिया, डिवाइड बाई। अब इसको माइनस करना पड़ेगा, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ से? 9। ठीक है, 15 में से 6 जाए, कितना बचेगा? 9। ऐसे माइनस करना पड़ेगा। 45 और 16, 15 9 3 2, कितना हो जाएगा? माइनस का 29। अब वापस ये क्या हो जाएगा? यहाँ पर ऐड हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो प्लस करते हैं, कितना हो जाएगा? 11। कैरी कितना आया? 1। कितना होगा? 5 x 6 प्लस 24 रूट 5 डिवाइड बाई माइनस 29। आ गया? अब अलग अलग कर देंगे इसको। नहीं आया? हाँ, अब आ जाएगा। अब इसको अलग अलग करते हैं, तो अलग अलग करो। तो 61 अपॉन माइनस 29, 24 अपॉन माइनस 29 रूट 5। ये ए की वैल्यू, ये बी की वैल्यू, हमारी यही वैल्यू आई थी। कोई दिक्कत? कर ले जाओगे? अब अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन अपने पास क्या लिखा है? क्वेश्चन नंबर 9। देखिए, बहुत सारे बच्चे इसको नहीं कर पाते, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द वैल्यू आफ्टर द रेशनलाइज डिनोमिनेटर इतना इतना इतना, इसको पुट करना है, फिर सॉल्व करना है। मतलब आपको इक्विवेलेंट करना है, मतलब सॉल्व करना है। अगर पहले तो इसको रेशनलाइज करो, लिखा हुआ है आफ्टर द रेशनलाइज, पहले इसको रेशनलाइज कर लो। रेशनलाइज करने के बाद में आप इस वैल्यू को यूज कर सकते हो, फिर पूरे नंबर बताओ। तो पहले इसको रेशनलाइज करते हैं। क्या लिखा है? 25 पॉन 40 एंड 80, ये लिखा है ना भाई? आइए शुरू करते हैं। देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 था, 10 था? 9 नंबर। 25 अपॉन कितना था? अंडर रूट 40 माइनस रूट 80, ये क्वेश्चन था हमारे पास में, यही था। सबसे पहले हम इसमें क्या काम कर सकते हैं? तो मुझे पता है इसको रेशनलाइज किया जा सकता, कर सकते हैं। रेशनलाइज करने के अलावा भी इसमें बहुत सारे काम कर सकते हैं। जैसे सबसे पहला तो काम, इसको 40 को ब्रेक किया जाए, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 5 जा 40, लिख सकते हैं एलसीएम के तरीके से, जैसे कल एलसीएम ले रहे थे। अब आगे, आगे क्या लिखा है? 80। 80 को कैसे लिख सकते हैं? 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, और 16 5 जा 80, कर सकते हैं। आप एलसीएम लेकर कर लीजिएगा, तो कल सिखाया था। नहीं आया? अब आगे, यहाँ 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 5 जा 80। क्या पेयर बनना है? ये पेयर बनना है, ये पेयर बनना है, ये पेयर बनना है। तो पेयर बनना है, उसको बाहर कर लेते हैं। तो हमने देखा हमारे पास में वैल्यू आई 25.2 रूट 10 माइनस, ये 2 बाहर हो जाएगा, यहाँ से 2 इंटू फिर से 2 बाहर हो जाएगा, रूट 5, ये एक वैल्यू आ गई। आगे और पहुंचे तो क्या आया? 25 अपॉन, ये बना 2 रूट 10, और ये 4 रूट 5, ये बना। ये थोड़ा सा और मुश्किल हो गया, कॉम्प्लिकेटेड हो गया। अगर ये कैंसिल हो जाता ऊपर वाले से तो बढ़िया काम था। ये कैंसिल नहीं हो रहा है, हम यहाँ पर ऐसे काम नहीं करेंगे। फिर कैसे काम करेंगे? फिर से रेशनलाइज कर लेंगे, डायरेक्टली रेशनलाइज।
तो रेशनलाइज का तरीका क्या होता है? रेशनलाइज कहता है जो नंबर दिया गया है उस नंबर को उठाओ और इसी को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, यही तो कहता है। ये देखो ऊपर मल्टीप्लाई, सेम नंबर से नीचे मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई होने के बाद में ये देखो मल्टीप्लाई कर दिया, बस सिंबल जो माइनस था वो सिंबल क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। नंबर क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। यहां तक आया। अब इसके बाद में ऊपर जो लिखा है उसको ऐसा लिखा रहने दीजिए, वापस पहुंचते हैं। 25 और अंडर रूट के अंदर क्या लिखा है, ये क्या लिखा है 40 प्लस अंडर रूट के अंदर 80। यहां तक क्लियर, कोई दिक्कत किसी को? अब आगे पहुंचते हैं। ये बताओ मेरे भाई आप सभी लोग, ये क्या लिखा है, ए माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर बोले तो 40 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 40, और इसके बाद में माइनस 80 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 80। भाई रूट लगा था ना दोनों में, रूट कैंसिल हो जाएगा, ये रूट आया, लिख कर दिखाएं, आ गया। अब आगे इन दोनों को माइनस किया जाए कितना बचेगा, माइनस का 40 बचेगा, फिर 25। और अभी अभी आपने 40 को ब्रेक किया था, कैसे ब्रेक किया था 4 इंटू 10 में किया था, और इसके बाद में 80 को कैसे 16 इंटू 5 में डिवाइड बाई, ये कितना बचा माइनस का 40 बचा कि नहीं बचा, 5 से कैंसिल करते हैं, 5 5 जा 25 और 5 8 जा 4, क्या बचा हमारे पास में 5। देखो इसके रूट से 4 बाहर, यस और नो, क्या बचा रूट का 10, यही तो काम किया था अभी। इसके रूट से कौन बाहर हो गया 4 बाहर हो गया, क्या बचा रूट का 5 डिवाइड बाई कितना बचा माइनस का 8, कितना बचा। अब यहां तक करने के बाद में तो आपके पास वैल्यू गिवन थी, चेक करो क्वेश्चंस में वैल्यू क्या गिवन थी। रूट 5 को हटाकर आप क्या लिख सकते हो 2.23 लिख सकते हैं, और रूट 10 पहले तो रूट 5 जहां लिखा है और रूट 10 क्या 3.126, आइए 23126 जहां हमारे पास दिया गया है वो लगाते हैं। ये 5 मुझे गिवन था, ये रहा 2, ये रहा मल्टीप्लाई रूट 10 की प्लेस पे 3.1 क्या था हमारे पास में 162 था, 162 प्लस ये रहा 4 मल्टीप्लाई इसकी वैल्यू क्या थी 2.23। क्या ये बात समझ में आई? नहीं बेटा 23 था। हाँ ये यहाँ पर, अच्छा एक और वैल्यू थी, गायब हो गया 236, चलो भाई 236 ये भी आ गई, कोई दिक्कत, तो वो ध्यान नहीं दिया, कोई दिक्कत आ जाएगा। हमने क्या किया जरा बताओ, रूट 10 लिखा था, रूट 10 की प्लेस पे रूट 10 की वैल्यू लगा दी, रूट 5 था रूट 5 की जगह पे लगा दी, यहाँ कोई नंबर था तो मल्टीप्लाई कर दिया। अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे, आइए 2 से मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं। 5 इंटू 2 से मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 4, 2 से मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 12, कैरी 1 हो गया 2 3 और ये 6 डेसिमल 3 डिजिट के बाद में 4 से मल्टीप्लाई 4 6 जा 24, कैरी कितना आया 2, 4 3 जा 12 प्लस 2 कितना होता है 14, कितना कैरी बना 1, 4 2 जा 8, 8 प्लस 1 9, 4 2 जा 8। क्या ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? पक्का? अब हमारा काम है ये दोनों डेसिमल में आ गए, वो क्या करना है प्लस, आइए प्लस करते हैं, क्या लिखेंगे 6.324 और आगे क्या लिखा है 8.944 ये लिखा है। अब आप इसको क्या करेंगे प्लस करेंगे, डेसिमल के सामने डेसिमल लगा दिया गया, डेसिमल के सामने क्या लगा दिया गया डेसिमल लगा देते मेरे भाई। आइए अब फिर ऐड करते हैं, कितना हो जाएगा 8, कितना हो जाएगा 6, फिर 12 और ये कितना हो जाएगा 14, 1 कैरी कितना हो जाएगा 15, आया इतना, तो 15.268 ये हमारे पास रहा 5 इंटू 15.268 -8। अब आप इसका भी मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5
40। कैरी कितना हो गया 4। 30 प्लस 4 34। कैरी कितना हो गया 3। 10 10 प्लस 3 13। कैरी कितना हो गया 1। 15 5 75 76 और डिवाइड बाई माइनस का 8। अब 8 से क्या करोगे 8 से डिवाइड कर लेते हैं। चलो डिवाइड कर 8 9 जा 72। कितना बचा 4। डेसिमल आ गया डेसिमल लगा दिया 3। 8 5 जा 40। कितना बचा 3 4। 8 4 जा 32। कितना बचेगा 20। 8 2 जा 16। कितना बचेगा 4। डेसिमल लगा 0 बढ़ा देंगे 8 5 जा 40। क्या आ गया आंसर हमारे पास फाइनल माइनस का 9.5425 इज द योर फाइनल आंसर। नहीं आया आया कुछ समझ में आया सवाल में क्या क्या किया गया। बढ़िया सवाल था मजेदार सवाल था। देखो इस सवाल में ऐसा नहीं कि तोप किया गया है। तुम लोग घबराओ नहीं सवाल बड़ा देख करके सवाल में तोप था कुछ नहीं था। देखो अगर क्वेश्चंस को देखा इतना बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है और बड़ा क्वेश्चंस नहीं था। बस तुम लोग रो देते हो क्वेश्चंस को देखकर। आइए सबसे पहले जो सवाल लिखा हुआ था क्या किया गया सवाल को नोट किया जस्ट स्लाइड कर दिया। फिर हमने ऊपर वाली वैल्यू को सेम रखा। इसके बाद जब आगे देखा तो a प्लस बी माइनस बी लगाकर खत्म कर दिया। यहाँ पर हम लोगों ने एलसीएम लिया क्या लिया एलसीएम एलसीएम लेकर इसको सॉल्व कर लिया एलसीएम लेकर इसको सॉल्व कर लिया। आगे और पहुंचते गए काटते गए वैल्यू पुट कर दिया आंसर आ गया। सभी लोग इसको ट्राई करें एक बार और फिर से अगला क्वेश्चन कराते हैं। सभी लोग ट्राई करें एक बार। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया हमारे पास में 9 हो गया है। 10 वाला क्या आप कर पाओगे अविरल भाई क्या क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व कर सकते हो 10 नंबर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते कैसे करेंगे पहले इसको सॉल्व करेंगे फिर इसको सॉल्व करेंगे फिर दोनों को माइनस करेंगे तब जाकर आंसर आएगा। ऐसे नहीं एक साथ पूरा सॉल्व करना शुरू कर दो। क्या क्वेश्चन लिखा है पूरा एक बार में क्वेश्चन समझते हैं। 7 प्लस 3 रूट 5 यही लिखा है ना और इधर माइनस में लिखा हुआ है नीचे 3 प्लस रूट 5। चलिए वापस आते हैं क्वेश्चन को ध्यान में देखते हो। सबसे पहले क्वेश्चन हमारे पास लिखा हुआ है कि 7 प्लस 3 रूट 5 और 7 नहीं 3 प्लस रूट 5 माइनस 7 माइनस 3 रूट 5 और ये 3 माइनस रूट 5 यही तो क्वेश्चन था। इसके बराबर में प्रूफ करना है एक बार क्वेश्चन को मैच करने क्वेश्चन को मैच करने जरा बिल्कुल सेम क्वेश्चन लिखा है हमारे पास में। आइए इस केस में क्या काम करना चाहिए ऐसे क्वेश्चन लिखा है आप क्वेश्चन लिखा रहने दीजिए। इसके बाद में अलग से नेक्स्ट टॉपिक में क्या करेंगे यहाँ लिखेंगे देन जब मुझे दिया गया है क्या मुझे आपने देकर रखा है तो आपने मुझे देकर रखा है कि भाई साहब जो क्वेश्चन है उसको इतने को कैसे सॉल्व कर ले 7 प्लस 3 रूट 5 और 3 प्लस रूट 5 इसको अलग सॉल्व कर लीजिए। जब इसको अलग सॉल्व करेंगे तो कुछ रैशनलाइज कर लीजिए 7 प्लस 3 रूट 5 और 3 प्लस रूट 5 रैशनलाइज कैसे करते हैं बताओ जरा जो नीचे लिखा होता है इसको उठाकर हाँ ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। इसे उठाया ये देखो ऊपर मल्टीप्लाई किया इसी को नीचे बस शर्त है क्या साइन चेंज यहाँ पर साइन क्या था प्लस यहाँ पर क्या होना चाहिए माइनस नहीं आया ये साइन हो गया चेंज। क्लियर हुआ। अब हमारे पास इसका मल्टीप्लाई करना है इसको मल्टीप्लाई करते हैं 3 7 जा 21 और 3 से 8 3 3 जा 9 रूट 5 5 का जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस प्लस माइनस 7 रूट 5 इसका इसको मल्टीप्लाई करेंगे रूट 5 और रूट 5 क्या बनता है 5 और 5 इंटू 3 क्या बन जाएगा 15। इसको समझ में नहीं आया वो ध्यान से देखे हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया ये दोनों मिलकर बने 5 और ये क्या था 3 ये मल्टीप्लाई हुआ कितना बना 15। क्या बात समझ में आई नहीं आई। तो कुछ इस तरह से हमारे पास ये आंसर आ गया। अब आगे पहुंचते हैं ये एक बार प्लस एक बार माइनस तो ए का स्क्वायर 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 और 5 का क्या हो जाएगा 5 नहीं आया भाई रूट 5 का स्क्वायर करेंगे तो रूट कैंसिल हो जाएगा 5 आ जाएगा और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 9 लिख दिया नहीं आया। चलो भाई यहाँ तक पहुंच गए
ये देखो नंबर आपस में लिखा है, ये भी नंबर लिखा हुआ है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा आपस में, माइनस हो जाएगा। जब ये माइनस होने पहुंचा तो ये कितना बना हमारे पास में, 6। कितना बना, 6 बना। और देखो ये रूट वाला √5, ये भी √5, तो यहाँ से 9 √5 और 7 √5 क्या बचा, 2 √5। तो बचा तुम्हारे पास में प्लस का 2 √5, यहाँ से क्या बचा 4, इन दोनों रिड्यूस को कितना बचेगा 4। और अगर यहाँ से 2 कॉमन कर लो, यहाँ से 2 कॉमन कर लो, जैसे आपने 2 से कॉमन किया तो कितना आया 3, और ये 2 भाग गया, कितना बचा √5 डिवाइड बाई क्या 4, कट गया 2 बचा। इसका आंसर एक्चुअल में कितना आया, एक्चुअल में आ गया 3 प्लस √5 डिवाइड बाई 2 आया, हाँ या ना, आ गया। तो बिल्कुल सेम वैसे ही वो हो जाएगा, इसको भी सॉल्व कर लो। फिर आगे लिखो जाकर, जब मुझे पता है, क्या पता है, 7 माइनस 3 √5 डिवाइड बाई 3 माइनस √5, देखो देख लिया। अब जो ये नीचे लिखा है इसी को कंजुगेट करना है, तो कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 3 प्लस √5, और ये क्या हो जाएगा 3 प्लस √5, नहीं आया, आ गया। अब इसका मल्टीप्लाई कितना बनेगा 21, फिर से 3 3 कितना हो जाएगा 9, और क्या लिखा है √5, नहीं आया परी, क्या बेटा √5। अब ये 5 का मल्टीप्लाई यहाँ कराएंगे तो कितना हो जाएगा बताओ, एक रूट वाला है एक बिना रूट वाला है, तो क्या आ जाएगा, जब मल्टीप्लाई करोगे एक रूट वाला एक बिना रूट वाला, देखो ये रहा ऐसे और ये ऐसे रहा, कितना आएगा जरा बताओ, 7 √5 आ जाएगा, प्लस 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 7 √5, बना एक भाई बिना रूट वाला है एक रूट वाला है, तो ये आपस में कोई मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। अब आगे जब इसका मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा तुम्हारे पास में, देखो 3 √5 इंटू √5, ये क्या बन जाएगा 5, ये क्या चल रहा है 3, कितना हो जाएगा 15। क्या बात समझ में आई, फिर आगे आगे क्या हो जाएगी तुम्हारे पास में, बताओ मेरे भाई, a माइनस बी ए प्लस बी, ए का स्क्वायर कितना 9, बी का स्क्वायर कितना 5, ये आपस में रिड्यूस होगा, कितना बचा, कितना बचा भाई, ये बचा तुम्हारे पास में 20 नहीं 6 बना, कितना बचा 6, और यहाँ से प्लस और माइनस, देखो √5 दिख रहा है, तो हमने कहा था √5 को x मान लो, x मान लो, 9x माइनस प्लस 7x प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो माइनस का 2 √5, और यहाँ से कितना बचा 4, आपने यहाँ 2 कॉमन कर लिया, तो अंदर बचा कितना 3, और यहाँ से 2 चला गया भाग गया √5 डिवाइड बाई कितना बचा 4, कैंसिल किया 2 आया, 3 माइनस √5 डिवाइड बाई 2, ये आंसर आया। कॉमन जब करते तो उसी नंबर से डिवाइड कर देते, समझ गए बेटिया, जैसे यहाँ पर 2 कॉमन किया, दोनों को नंबर 2 से कैंसिल हो रहे थे, 2 बाहर लिख लिया, 2 से डिवाइड किया तो कितना आया 3 आया, 2 से इसको भाग कर दिया गायब हो गया, 1 आ गया, 1 लिखा नहीं जाता है, ये आ गया। अच्छा इन दोनों की वैल्यू, इसकी वैल्यू जो थी वो ये आ गई, इसकी जो वैल्यू थी वो आ गई। अब अगर इनमें रखा जाए यहाँ पर आपस में, इन दोनों को हम रख देते हैं, लो वैल्यू प्लेस करते हैं, हाँ बहुत बढ़िया। अगर वैल्यू प्लेस करते हैं इसकी प्लेस पे ये लिख दे भाई, कितना लिख दे 3 प्लस √5 डिवाइड बाई 2, और फिर माइनस उधर वाले में क्या लिखा है 3 माइनस √5 बाई 2, ऐसा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं भाई। तो क्या हो जाएगा हमारे पास में 3 प्लस √5 डिवाइड बाई 2, और ये माइनस में जाएगा 3 माइनस √5 डिवाइड बाई 2। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा 2, 3 प्लस √5 कितना जाएगा -3, और ये क्या हो जाएगा प्लस √5, और देखो 3 से 3 क्या हो गया कैंसिल, √5 एक बार मिलकर कितनी बार 2 बार, √5 डिवाइड बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा केवल √5 बचा। और आगे नंबर कौन सा था जरा बताओ एक बार, आगे नंबर ये लिखा था a प्लस √5 इंटू बी, तो हम क्या लिखेंगे इसके आगे a प्लस √5 इंटू बी, तो बिना रूट वाला तो इसमें है ही नहीं, है क्या, तो a की वैल्यू बनी 0, और √5 के आगे क्या लिखा है b, और यहाँ √5 क्या है कुछ नहीं तो 1, तो b की वैल्यू क्या बनी 1, नहीं आया, आ गया। एक बार इसको देखो फिर से बताओ, क्वेश्चन नंबर
11 देखते हैं। बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 11 को देखकर परेशान हो जाते हैं। उनको लगता है क्वेश्चंस बहुत कठिन है। जरा एक बार क्वेश्चन को ध्यान से देखें, 11 नंबर क्वेश्चन यहाँ नोट करते हैं। 1/3 माइनस रूट 8 माइनस 1/8 माइनस रूट 7 और फिर प्लस 1/√7 माइनस रूट 6 माइनस 1/√6 माइनस रूट 5 और प्लस 1/√5 माइनस 2। ये क्वेश्चन है। बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन को देखकर परेशान हो जाते हैं और उनको लगता है कि वो नहीं कर पाएंगे। एक तरीका समझ लो, ये क्वेश्चन कभी आपको परेशान नहीं करेगा। जानते हो वो तरीका क्या है? जब कभी भी नंबर्स ऐसे लिखे हों a माइनस बी, रूट में ऐसा कुछ भी, एक रूट में हो सकता है, रूट में नहीं भी हो सकता है, दोनों रूट में हो सकते हैं। अगर इन दोनों का स्क्वायर किया जाए अलग अलग, इसका स्क्वायर करें फिर इसका स्क्वायर करें, फिर इन दोनों को माइनस करें, रिड्यूस करें, घटाने पर अगर 1 बचता है, माइनस करने पे कितना बचे? 1 बचता है। जानते हो इस पूरे का आंसर क्या होगा? तो नीचे लिखा है वही ऊपर आ जाएगा, प्लस 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 लगा दीजिए, आंसर हो गया एक्चुअल में। नहीं समझे? 1/√3 माइनस रूट 2 लिखा है, आपने इसका स्क्वायर किया, कितना है स्क्वायर करने पर? जब इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट कैंसिल होगा, 3 बचेगा। इसका स्क्वायर करेंगे ऐसे, रूट कैंसिल हो, कितना बचेगा? 2 बचेगा। रिड्यूस करो, कितना बचा? 1 बचा। तो इसका आंसर एक्चुअल में कितना चाहिए? √3 और प्लस √2, बस खत्म। अब कोई भी नंबर है, फिर से एक बार देखो, अभी सवाल को सॉल्व करेंगे हम लोग, समझ लो बढ़िया से। जैसे हमारे पास लिखा हुआ है √5 प्लस √4 ऐसे लिखा है। इसका आंसर हमें पता होना चाहिए। हमने देखा इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट से रूट क्या हो, स्क्वायर से क्या रूट कैंसिल, क्या बचा? 5 और इससे ये कैंसिल, कितना बचा? 4। घटाओ, कितना बचा? 1। कितना बचा? 1। तो इसका पूरे का आंसर क्या होगा? √5 माइनस रूट, खत्म। अगर स्क्वायर करके रिड्यूस करने पर वैल्यू 1 बनती है तो सीधे जो नीचे लिखा है उसका सिंबल चेंज करके ऊपर लिख देंगे। समझ गए? ये पैटर्न होता है इस वाले क्वेश्चन को करने का। अब जो क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है, जरा उस पर काम कर। क्यों रियल? जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें सबसे पहले वाले पर चेक कर लेते हैं, हमेशा ऐसा ही होगा। इस फालतू ड्रामेबाजी हो जाए कि हमें चेक करना है, अब तो वही होगा। देखो इसका स्क्वायर करो जरा, 9 और इसका स्क्वायर रूट 9 माइनस 8 कितना होते हैं, बचेगा 1। आया 1, तो इसका एक्चुअल में इसका आंसर क्या हो गया? 3 प्लस √8, आंसर हो गया। हो गया? क्या लगा सिंबल? माइनस लगाया। इसका स्क्वायर फिर -1 बनेगा, तो इसका क्या हो जाएगा? √8 प्लस √7। देख सकते हैं? नहीं आ रहा है? स्कोप नहीं था, इसमें देखेंगे 1 आ रहा है, √7 प्लस रूट, इसमें चेक करो, √6 प्लस रूट, इसमें √5 प्लस 2। तो √5 का स्क्वायर 5 और 2 का स्क्वायर 4 और 5 माइनस 4 बराबर 1। इसका मतलब ये आएगा, ब्रैकेट्स ओपन करते हैं, 3 प्लस √8 माइनस √8 माइनस √7 और प्लस √7 और ये प्लस √6 और ये माइनस, तो सारे सिंबल माइनस। और इसके बाद में आगे पहुंचेंगे, √5 प्लस 2, यहां तक आ गया, कोई दिक्कत किसी को? अब देखते हैं कुछ कैंसिल हो रहा है, हाँ कैंसिल हो रहा है, कुछ कैंसिल हो रहा है, हाँ कैंसिल हो रहा है, कैंसिल हो रहा है, कैंसिल हो रहा है। क्या बचा तुम्हारे पास? 3, बाद में क्या बचा? 2। कितना आंसर आया? नहीं आया। सब मजाक हो गया यार, मजाक हुआ ना? ये सच है कि सवाल बहुत इजी था। क्यों परी, कर ले जाओगे? तो अभी सवाल आएंगे, इस तरह क्वेश्चन आएंगे। अब सवाल आपके पास ये वाला है, 12 नंबर। अगर √2 की वैल्यू ये है, √3 की वैल्यू ये है, √5 की वैल्यू ये है, √6 की वैल्यू ये है, फाइंड द वैल्यू ऑफ। आपको इन सब की वैल्यू निकालना है, इन सब की वैल्यू क्या होगी? तो आप फिर से परेशान। अब आप 12 नंबर को देखकर परेशान हो, ये 12 नंबर को कैसे करें? देखो
5√3√3 सबकी वैल्यू दी गई है, दी गई ना? आइए इस सवाल को एक बार नोट कर, इस सवाल में भी तोप नहीं है, तो फिर देखकर रो देते हो। पहले सवाल नोट किया जाए। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है वहां से नोट करते हैं। वो क्वेश्चन लिखा हुआ है 2 + √3 डिवाइड बाई 2 - √3 और प्लस ये 2 - √3 और 2 + √3 यहाँ पहुंचे प्लस, वो देखो प्लस लगा था, √3 - 1 √3 + 1 ये लिखा है। सबसे पहला काम करना है इसको अलग अलग सॉल्व कर ले। हाँ, जब इसको अलग अलग सॉल्व करने पहुंचे हम, आइए कितने अमाउंट को अलग सॉल्व करिए, यहां लिखिएगा कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। वेल 2 + √3 डिवाइड बाई 2 - √3 लिखा था। अब हमें पता है इसका स्क्वायर करें कितना बनेगा 4, इसका स्क्वायर 3, घटाएं कितना बचेगा 1। तो इससे कोई मतलब नहीं नीचे वाले से। इसको उठाओ, इसका सिंबल चेंज करके ऊपर लगा दो, 2 + √3 मल्टीप्लाई कितना 2 + √3। ओ यार ये तो सेम सेम नंबर, और स्क्वायर हो गया, हो गया। चाहो तो आप अगर इसको दिखाना चाहते हो तो कंजुगेट दिखा सकते हो, तो कंजुगेट दिखा दिया हमने। कोई दिक्कत है यहाँ तक? बताओ भाई, आगे पहुंचते हैं। ये सेम नंबर दिख रहा है, स्क्वायरिंग कर देंगे तो a + b a - b, a² - b² होगा। ये कितना बनेगा, a का स्क्वायर, देखो बेटा यहाँ पर 2 का स्क्वायर कर दिया, और यहाँ पर कितना कर देंगे √3 का स्क्वायर और प्लस 2 × 2 × √3, यस और नो। और यहाँ पर एक माइनस a + b, a का स्क्वायर दिखा दिया तुमको और √3 का स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर करें कितना बनेगा 4, कितना बनेगा 4, और यहाँ से कितना बनेगा 3, 2 जा 4, तो 4√3, यहाँ से 4 और ये से कैंसिल 3, कितना आ जाएगा तुम्हारे पास में 7, 7 और प्लस 7 + 4√3 डिवाइड बाई ये कितना बनेगा 1, 1 लिखा नहीं जाएगा। इसका आंसर आ गया इस वाले का। ऐसे इसको सॉल्व कर लो। अगर आप इसको सॉल्व करो तो फिर से देखो ध्यान से, स्क्वायर किया 4 बना, स्क्वायर किया 3 बना, नीचे आएगा कुछ नहीं, इसको उठाओ ऊपर मल्टीप्लाई कर दो। तो इसका सीधे से आंसर हम लिख दे रहे हैं। जब आप थोड़ा सा और तेज हो जाओगे तो आप ऐसा लिखा करो, देखो इसका स्क्वायर करो 4, इसका स्क्वायर करो 3, बचे कितना 1, कितना बचेगा 1। तो मतलब ये हो गया कि इसका नीचे कुछ नहीं बचने वाला है, इसलिए तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मीनिंग स्क्वायर हो जाएगा सीधे। देखो हो गया a - b का, a² कितना 4, b² कितना 3 और फिर -2ab 4√3, कितना बना 7 - 4√3, आया ना? बिल्कुल सेम आ जाएगा जैसा ये लिखा है। अब यहाँ पहुंच जाएंगे, इसको करते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे √3 - 1 और √3 + 1, इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर, जब इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर क्या बन जाएगा √3 - 1 और फिर से √3 - 1 और √3 + 1 और इधर √3 + 1 नहीं आया। अब आगे आते हैं, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर क्या a - b का होल स्क्वायर, a² कितना √3 का स्क्वायर और प्लस b² 1 का स्क्वायर, माइनस माइनस 2 a की वैल्यू कितनी √3, b की वैल्यू कितनी 1, तो यहाँ a + b - b, यहाँ प्लस कर दिया सॉरी -b, a² √3 का स्क्वायर, और ये समझ में आ रहा है, और ये 1 का स्क्वायर, यहाँ पर कितना है कैंसिल, कितना बना हमारे पास में वैल्यू कितनी बनी जरा बताओ एक बार, ये बनी 3 और ये बनी 1 और 2 बन जा 2, ये बन जाएगा तुम्हारे पास -2√3 और 3 - 1, 3 - 1, ये कितना बनेगा 4, कितना 4 - 2√3 डिवाइड बाय कितना 2। अब यहाँ से कॉमन कर लेंगे, 2 कॉमन करो तो 2 से डिवाइड करो कितना आएगा बेटा 2 और 2 यहाँ से गायब, कितना 3 डिवाइड बाई 2, ये कैंसिल, कितना आ गया हमारे पास में 2 - √3 आ गया। तो अब जो सवाल था उसको देखते हैं। ये तो हम लोगों ने अलग अलग सवाल कर ही लिए थे। क्वेश्चन हमारे पास ये लिखा हुआ था, आओ ये लिखा था इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आई, सॉल्व करने बाद ये आया कितना
7 प्लस 4 रूट 3 आ गई। बीच में क्या लगा है? प्लस। ये दूसरा जो लिखा था दूसरे की वैल्यू क्या आई थी? ये आई थी। कितनी? 7 माइनस 4 रूट 3। तीसरे की वैल्यू कितनी आई थी? तीसरे की वैल्यू चेक करो। ये आया है। कितना आया है? प्लस का 2 माइनस रूट 3 यही आया। देखो यहां से ये वाला इससे क्या हो रहा है? कैंसिल। ये क्या बचा? 7 प्लस 7 प्लस 2 रूट 3 आया। ये कितना हो गया? 14 प्लस 2 माइनस रूट 3। ये कितना हो जाएगा? 21। हाँ, अच्छा यहाँ पर पूछा, सॉरी, ये 2 कितना हो जाएगा? ये 16 कितना आ जाएगा? 16 माइनस रूट 3। और रूट 3 की वैल्यू तुमको दी गई है। रूट 3 की वैल्यू कितनी थी? चेक करते हैं। रूट 3 की वैल्यू तुम्हारे पास गिवन थी 1.732। जहां रूट 3 लिखा था वहां पर वैल्यू लिख देते हैं। रूट 3 की जगह पर लगा देते हैं 1.732। अब 16 में से इतना माइनस कर दो बस। ये रहा 16 डेसिमल 123। ये हो जाएगा 1.732 माइनस करेंगे 8 बचा। 9 से 3 जाएगा तो 6 बचेगा। 9 से 7 जाएगा 2 बचेगा। और ये पॉइंट 5 से 1 जाएगा 4 बचेगा। और ये इतना है तो 14.268। एक बार चेक कर लो। आया? सवाल में कुछ नहीं था, इसको अलग सॉल्व कर लिया, इसको अलग सॉल्व कर लिया, वैल्यू लगा दी और उसके बाद जो वैल्यू थी उसको पुट कर दिया गया। कोई दिक्कत? सभी लोग सबसे पहले इसके आगे वाला सवाल करो। कौन सा? 11 नंबर। फिर ये इसको करो आप। चलो 11 नंबर पहले सॉल्व करो सभी लोग। कर लेगा आप लोग ये सब? बढ़िया। जो नहीं कर पाए उसको देखकर बता दे, कर लीजिएगा आप, ठीक है। और इसके बाद में जो हम लोग कल पढ़ने वाले हैं, साथ साथ में एक काम और करेंगे। जो बच्चे अगर कर ले जाएंगे, देखिए एग्जाम्पल नंबर हमारे पास में 13 से बचे हुए हैं। एग्जाम्पल नंबर 13 वगैरह बचा हुआ है हमारे पास में। 13, 14, 17। तो अभी हम लोग यहाँ से 13 से तो छोड़ देंगे, 13 वाले कल हम कराएंगे। आप लोगों का एक काम और है, जो एक्सरसाइज है 1F, इसमें जो एक क्वेश्चन दिए जाए रेशनलाइज करना है। रूट 7 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो, रूट 3 से तो नीचे लिखा है इससे मल्टीप्लाई करना होता है। आप अगर इनको सॉल्व कर पाए तो करिएगा। इसी तरह से आगे वाले क्वेश्चंस भी पूरा प्रयास करें, जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा सॉल्व करें, जितने क्वेश्चंस आप कर पाए। तो वैसे ही सारे क्वेश्चंस हैं, रेशनलाइज करने वाले ही। देखो इसे पढ़ा दिया ना हम लोगों ने। तो ये कल सबसे पहले हम लोग एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। ये सारे क्वेश्चन अभी पढ़ाए गए। सबसे पहला काम होगा कि एक्सरसाइज को सॉल्व किया जाए और आप लोग जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा एक्सरसाइज को सॉल्व करिएगा। कल इसके आगे कंटिन्यू कराएंगे, ठीक है। जाओ जनरल मिलते हैं।